ओके, अभी चुप रहो बंदे लोग। सो अभी ये लोग जब आए, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, जब ये लोग जूहू बीच आए तब वो जूहू बीच के बाजू एरिया में ही ज्यादा काम करने लगे। अंदर पूरे नहीं आए, मतलब पूरे जूहू में ज्यादा सेटल नहीं हुए, सिर्फ कोस्ट पे सेटल हुए, बाद में सेटल होने लगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, नाउ पोर्चुगीज ने एक एडवांटेज लिया। वो एडवांटेज क्या था? इट वाज द एडवांटेज ऑफ अ स्ट्रेन्ड रिलेशंस अमंग वेरियस रूलर्स इन साउथ इंडिया। सो एज आई सेड, उन लोग एडवांटेजेस दे स्टार्टेड टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द साउथ कोस्ट। ठीक है, साउथ कोस्ट, दे केम फ्रॉम द साउथ कोस्ट ना, कैलकटा साउथ कोस्ट में आता है। सो दे स्टार्टेड, दीदी फिर से रिपीट करो ना। हाँ, ओके। So these guys, now the Portuguese took advantage of the strained relations among the various rulers in South India. अभी उन्होंने देखा कि इंडियंस के जो राजा लोग थे साउथ कोस्ट में, टॉकिंग अबाउट द साउथ कोस्ट, उनका आपस में बनता नहीं था, तो दे स्टार्टेड टेकिंग एडवांटेज। अभी ऑब्वियसली बाहर का आदमी आ रहा है, देखा है कि भाई झगड़ा घर में चालू है, तो चलो थोड़ा और आग लगा देते। सो दैट वे टाइप ऑफ थिंकिंग दे हैड. Now they established their colonies on the western coast and built forts for their protection and used them to protect their colonies for external attacks and reinforce themselves continuously with supplies by using seaways. Now अभी सबसे इजी वे क्या, अगर तुम सी के पास रहते हो तो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू ट्रैवल, राइट? अगर तुम सी के थोड़ा दूर रहते हो तो बहुत मुश्किल होता है कि तुम सी के पास आओ, फिर बोट में बैठो, फिर जाओ। लेकिन उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग फोर्ट नियर द सी कोस्ट। अगर आप देखते हो ना कि ज्यादा पोर्चुगीज फोर्ट्स और ना, दे वर ऑलवेज ऑन द सी कोस्ट। लाइक फॉर एग्जांपल आई कुड गिव यू इज मेरे जगह मैं जहाँ पे रहती हूँ वसई में, वहाँ पे एक फोर्ट है, ओके, इट्स नोन एज अ बसीन फोर्ट, वसई फोर्ट बोलते हैं। पता नहीं, मुझे आप लोग को पता भी होगा कि नहीं। किसी का कट गया कॉल? नाम क्या है? वसई फोर्ट, बसीन। संदीप, किसी का कॉल कटा क्या? आई थिंक अतुल इज मैसेज ऑन द ग्रुप। 1 minute, लेट्स जस्ट चेक व्हाट ही इज मैसेज। संकेत का कॉल कटा है। संकेत, हाँ, संकेत का कॉल कट गया। Atul also call got disconnected. Please somebody just add them, no? add confirm. So अभी जैसे मैंने बोला था that how they took advantage, ये लोग ने कैसे एडवांटेज लिया था about settling in the the coastal places of India. अभी दूसरी चीज क्या होगी? The second thing that happened is that now these guys, the Portuguese, उनके पास बहुत अच्छी naval force थी और बहुत strong था, ठीक है, and they used to launch sudden attacks on their enemy's territory from the sea and wreck it completely. Now what used to happen is the moment एक तो पोर्चुगीज क्यों थी वहाँ पे कोस्ट पे, ताकि कोई दूसरा आदमी आए ना, ताकि कोई दूसरा देश इंडिया को कैप्चर करे ना, क्योंकि वो लोग पहले इंसान थे, वो लोग पहले देश थे जिसने इंडिया को ढूंढा, ठीक है, राइट? पोर्चुगीज वर द फर्स्ट पीपल हु फाउंड इंडिया विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द इंडियन पर्सन. तो उनको because if any other country comes into power, if any other country comes into this, तो उनको अपना power share करना पड़ेगा, तो थोड़ा पैसे का भी लेन देन बात होएगा. They won't get everything for themselves. Okay. Now later when they established their firm control on the Indian Ocean, abhi it became very necessary for the Indian rulers to get a license for cartels from them for sailing on the Indian Ocean. Abhi cartels kya hai? Now cartels is usually carried, it's a carried detail like the name of the vessel. अभी एक शिप होती है, एक टर्म है ये कार्टर्स, ये डिटेल्स कैरी करती है, मतलब डिटेल्स कैसे, और टर्म का नाम क्या है? कार्टर्स, CARTAZ. जस्ट अ मिनट, सॉरी. सो ओके, और as I was saying about this carters, that क्या डिटेल्स कैरी करती थी, like the name of the vessels in the ship, the name of the captain of the ship, part of the departure and arrival, the list of weaponry on the ship loaded for the purpose of self-defense. ये सब डिटेल्स कैरी करती थी ये कार्टर्स, ओके. और
फिर if the local rulers dared to set out on the sea without a Portuguese license, the ship were either seized or sunk by force. Abhi, as I said, right, once they took the coast, they settled in the coast of India. उनको मिल गई power ना, and as you can see, उन्होंने पूरा वो एरिया, द कोस्टल एरिया अक्वायर किया था. तो जब भी कोई राजा या कोई इंसान को बाहर जाना रहता था, एनी किंग हु वांटेड टू गो आउट हैड टू टेक लाइसेंस फ्रॉम द पोर्चुगीज. Without, if they do not take license from the Portuguese, then what happens? The ship is either seized or is sunk by force. Okay. Now the Portuguese had become so powerful that the mighty Mughals and the Sultanates in the south had to buy a license from them. अभी पता है ना पोर्चुगीज से पहले कौन रूल करता था? The Mughals, right? The Mughals रूल करते थे. Yes. ठीक है. एंड दे हैड टू बाय अ लाइसेंस. मतलब खुद के देश में बाहर जाने की आजादी नहीं थी हमको. वैसे था हमारा स्टेट. नाउ अभी 1608 the Portuguese had their colonies on the western coast of India at Diu, Daman, Chaul, Goa, including Shasti and Bardesh. Honwar, Ganguli, Basrur, Mangalore, Kannur, Kochi and Kollam. Now these are the places. हम लोग पे बहुत सुना रहेगा ना नाम. Mostly people, if Preeti, you're from the south, right? Yes, ma'am. Yes. Who else is from the south? I am. Preeti. Only Preeti. So Preeti, as you were saying, the Portuguese वहाँ पे थे, वो south border पे थे. हाँ, so they took all the south places like Goa. मतलब गोवा अगर जाओ तो how popular people से, अरे यहाँ पे पोर्चुगीज थे, यहाँ पे उनका रूल था, ये वो. दू दमन, हम यहाँ से I think कुछ 5-6 घंटे से, I think from Maharashtra we are 4 to 5 hours to do a Daman, I think so. या तो 3 घंटा तो मैक्स है हम लोग. So that side ना एकदम कोस्ट को उन लोग ने हड़प लिया था almost. Now similarly on the eastern coast they had trader colonies, okay, at Nagapattam in Mylapore. Now Mylapore are also South Tommy and San Tom. Now ये जो जगह के नाम है Mylapore, Nagapattam is in Chennai. Nagapattam is almost reaching Chennai, right? Yes. I get confused with the south, so please, I'm sorry, Preeti. Yes, ma'am. Okay. हाँ, तो क्यों, कोई मेरे को बता सकता है क्यों ये लोग ने मतलब टारगेट किया कि चलो हम सी पे ही जाते हैं? क्यों ऐसा कुछ आइडिया है क्यों ऐसा किया उन लोग ने? उनके लोग ने प्रीति बता सकती है. ऐसा नहीं रे, प्रीति पे क्यों डाल रहे हो सब लोग? बाकी सब किधर है सब? चलो म्यूट बटन वापस चालू करो, अनम्यूट कर दो. लेट मी Yes, ma'am. Listen. एक ही जन इधर से जाना कोई था नहीं जो रोक लेते हुए. आई डिडंट गेट यू. व्हाट? उधर से तो कोई ट्रेड करने का जो क्या वहाँ से कोई मतलब ट्रेड करने के लिए आसानी होगी वहाँ से, तो इसलिए वो कर सकते हैं. वेरी गुड. एंड और एक रीजन था, पता है, साउथ में हमको पता है ना कि बहुत ज्यादा हरियाली रहती है. तो अगर जहाँ पे हरियाली होती तो वहाँ पे क्या वेजिटेबल्स, फ्रूट कितना इजीली, हाँ बहुत ज्यादा उगती है. तो फटफट पे पैसे बेच के पैसे भी फटफट मिलते हैं. सो दैट इज व्हाई दे टोटली वेंट टू द कोस्टल साइड. ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट जाते हैं. अभी सिर्फ कोस्टल एरियाज में भी नहीं, दे वेंट टू हुगली इन बंगाल. नाउ दिस वाज एट द स्ट्रेच ऑफ द पोर्चुगीज एम्पायर हैड द कैपिटल एट गोवा. ठीक है, गोवा एक कैपिटल बन गया था उनका, मेन कैपिटल बन गया था उनका, जो पोर्चुगीज का. गोवा किसका कैपिटल है? गोवा गोवा किसी का कैपिटल नहीं है. पोर्चुगीज एम्पायर ने गोवा को अपना कैपिटल बनाया, मेन पार्ट बनाया था. अच्छा. गोवा का कैपिटल कर दिया. हाँ, गुड. ठीक है, let's go to the next. Now the Portuguese colonies had spread from the Cape of Good Hope to Macau in China. ठीक है, अभी वो लोग सिर्फ इंडिया में ही नहीं थे, अफ्रीका और चाइना तक भी गए थे ये लोग. Now they all were considered to be a part of the Indian Empire of the Portuguese.
अभी क्या हो गया था, ये लोग ने ना एक कंपनी टाइप सेटअप किया था। तो वो कंपनी का नाम जैसे कैसा था पता है? इस्तादो इंडियन, दैट मीन्स ईस्ट ऑफ इंडिया। इस्तादो इंडियन। हाँ, लाइक ESTADO, इस्तादो दा इंडियन। इट्स ऑल पोर्चुगीज टर्म। तो अभी हम जहाँ देखेंगे ना तो थोड़े पोर्चुगीज वर्ड्स है और इंग्लिश वर्ड्स है। साइड में इंग्लिश वर्ड्स भी है और पोर्चुगीज टर्म्स भी है। Do you want me to repeat it again? Yes. Okay, so it is ESTADO DAINDIA. Okay. Schedule da India. Can I start? Can I again? Schedule da India. Okay. Now what happened is that there were several office holders. Okay, अभी इतना सब है, मतलब ट्रेड चल रहा है, उनको अच्छा धंधा हो रहा है। Now they need officers, right, to see out how the things are. So what they had is the viceroy, the captain I general, viceroy and general of the army. ठीक है, ये एक इंसान था जनरल करके, and for 3 years उसका टेन्योर था, 3 साल के लिए उसका टेन्योर था। Now they used to be an advisory board to assist the viceroy, which included the Archbishop of Goa, judge in charge of companies and captain. ये 3 जन थे जो मतलब वो काम को देखते थे। जो मेन थे वो एक आर्चबिशप था, फिर जज था। जज कौन था? द चांसलर। ओके, ब्रैकेट जज के बाजू में चांसलर देखो, वहां पे लिखा है, टेक्स्ट बुक में हमारे दिया है, जज के ब्रैकेट में चांसलर है। एंड देन ऑल द इंचार्ज ऑफ द कंपनी, और फिर एक कैप्टन होता था। ठीक है, सोफा क्लियर एवरीवन? Yes. ओके, तो अभी क्या हो गया था, अभी इन द अर्ली हाफ ऑफ द 17th century 5 ships used to arrive every year in the Indian port. ठीक है, अभी ये ships they were equipped with cannons. Cannons पता है क्या होता है? हाँ, cannons उसमें हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोले? कैनन। अरे वो क्या बोलते हैं, मेरे जुबान पे है लेकिन बोलने नहीं हो रहा है मुझे। कैनन, तोप। सॉरी, तोपे पता है? तोपे के बारे में सुना है? तोप नहीं। अच्छा, तो एक सिलेंड्रिकल टाइप का एक वेपन नहीं बोल सकते, आर्मी में यूज करते हो लोग। एंड एक तोप समझा सबको? बोलो। हेलो दीदी, फिर से बोलो। कैनन, तोप पता है? तोप। हाँ। अरे वो जिससे लड़ाई करते तोप। हाँ, अच्छा, वो ट्रीटी दैट गन। यस, कैनन, दे आर कैनन। समझा? अरे हाँ, वो और समझा। पहले इस्तेमाल करते हैं। गुड टू गो? अभी भी इस्तेमाल होता है, अभी भी होता है, लेकिन ज्यादा जगहों पे नहीं। ठीक है, तो अभी तो these Portuguese ships में क्या होता था? Cannons होता था। ठीक है, very important. Now the Portuguese ship had building facilities at Goa, Diu and Daman. Now durable teak wood of best quality, essential for building ships, was available in these regions. मतलब अगर उनको उनको बड़े शिप गोवा, दमन और दीव, गोवा, दमन और दीव में बिल्डिंग फैसिलिटीज था ये शिप का। ठीक है, गोवा, दमन। ओके, एंड यहाँ पे वो मटेरियल भी मिलता, ये 3 एरियाज में मटेरियल भी मिलता था। नाउ द पोर्चुगीज यूज्ड टू डिप्लॉय सीमेंट फ्रॉम पोर्चुगल टू इंडिया, मतलब हमारे सीमेंट को वो लोग लेके जाते थे इंडिया से। Now in those times Indian rulers did not maintain a naval force. हमारे पास naval force नहीं थी, but उनके पास थी। How important it is to have a naval force? गाजी अटैक देखा है? किसी ने गाजी अटैक देखा है? हेलो दीदी, आपने क्या पूछा? Okay, I said गाजी अटैक देखा है? गाजी अटैक मूवी? हाँ, आई थिंक सो। राणा दग्गुपति का?
म्यूट हाँ? करके रखा है, उसका आवाज आ रहा है, इनका आवाज ही नहीं आ रहा है। किसका आवाज नहीं आ रहा? मेरा आवाज नहीं आ रहा? नहीं, आपका आवाज मतलब स्लो आ रहा है वॉइस। नहीं, स्लो नहीं, सबसे पहले म्यूट करो यार, फोन म्यूट करो सब। Okay, इधर से thank आवाज आ रहा है, you. इनका कैसे है? Thank you. Okay, so those who are not unmuting themselves, please unmute yourself whenever I ask any questions, because सिर्फ तीन जन रिप्लाई कर रहे हैं Yes, यार. right. ठीक है, तो मुझे बुरा लग रहा है, यहाँ पे कोई सुन नहीं रहा है, बस 3 जन ही है इधर. ओके, कौन? I don't know. I seriously don't know name. मेरे को बहुत टाइम लगेगा नेम एटलीस्ट लर्न करने में. ठीक है, I'll continue with the chapter, वरना हमारा यहाँ पे ही रह जाएगा. Okay. So now one important thing as I said, ये लोग का नेवल फोर्स बहुत स्ट्रांग था और हमारे देश में नेवल फोर्स नहीं थे. Okay. Now what happened is so हमारे पास अगर नेवल फोर्स नहीं है तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा फाइट करने के लिए, और वो लोग तो बहुत अच्छे से फाइट कर लेंगे. Yes. लेकिन ओनली वन एक्सेप्शन वाज दैट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज who had built his own navy. अभी छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे ही ये सब आने लगे ना, मुगल शिवाजी महाराज के टाइम पे थे, राइट? So what happened is छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा और उन्होंने बोला नहीं, अभी हम लोग भी चालू करेंगे, हम लोग भी एक नेवल फोर्स तैयार करेंगे. तो ये एक बंदा था जिसने चालू किया कि चलो नेवल फोर्स करते. ठीक है, ही बिल्ट हिज ओन नेवी. रिमेम्बर, छत्रपति शिवाजी महाराज उनका खुद का नेवल फोर्स बिल्ड किया. ठीक है. Now the Dutch and the British defeated the Portuguese naval forces in the 17th century in the sea battles. अभी as soon as पोर्चुगीज इंडिया को कैप्चर किया, अभी सिर्फ पोर्चुगीज की नजर नहीं थी इंडिया पे, सबकी नजर थी इंडिया पे. ब्रिटिश का तो था ही. फिर क्या किया, द डच एंड द ब्रिटिश, दे सेड अभी चलो वॉर करते हैं. दे सेड लेट्स गो फॉर अ वॉर एंड लेट्स डिफीट पोर्चुगीज. तो पोर्चुगीज हार गई वो बैटल में. कौन सी बैटल? इट वाज नॉट ऑन अ लैंड बैटल, इट वाज अ सी बैटल. ठीक है. Now the Portuguese prohibited building of any religious monument except churches in India and provinces under their rule. अभी उन लोग जो हार गए, अभी ज्यादा तो परमिशन मिलेगी नहीं कुछ, तो उन्होंने सोचा चलो अभी हम चर्चेज भी बिल्ड कर देते हैं. अभी हमारे पास कुछ है नहीं. अगर आप गोवा, दमन, दीव साइड जाओगे ना, इवन नासिक साइड जाओगे ना, तो आपको कुछ पोर्चुगीज चर्चेज मिलेंगे. ठीक है. If you go to Goa, mostly you will see a lot of Portuguese churches out there, like Bom Jesus Church and all that. पुराने churches type, almost like बोल सकते खंडर टाइप देते हैं ना, बट लेकिन अभी अच्छा किया है, वैसे टाइप चर्चेज उन्होंने बिल्ड किया है इंडिया में. और फिर क्या हुआ था, दे ऑल्सो प्रोहिबिटेड सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स और वेडिंग फंक्शंस. ये था उनका प्रोहिबिशन. फिर द पोर्चुगीज रूलर्स ऑल्सो ट्राइड टू सप्रेस द लोकल लैंग्वेजेस. अभी उन्होंने बोला कि नहीं, अभी तो पोर्चुगीज में ही बात करना है सबको, उनको बोलेंगे, मतलब जो भी लोकल लोग थे कि नहीं रे बाबा, अभी इन लोग को सिखाते कि हम लोग के लैंग्वेज में कैसे बात करते, ताकि क्या होगा, लैंग्वेज एक तो कम्युनिकेशन इजी भी होगा, एंड व्हेन यू गो अब्रॉड, व्हेन यू गो टू पोर्चुगीज, इट बिकम्स इजी फॉर ट्रेड ऑल्सो, तो थोड़ा अच्छा होता है बात करने में. तो दे थॉट अबाउट दैट. लेकिन नाउ व्हाट हैपेंड, पीपल वर, एक मैंने बोल दिया था ना, लैंग्वेज के वजह से अगर हमारी नॉर्मल जनता उनकी लैंग्वेज सीखती है तो एम्प्लॉयमेंट मिलता है. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है उनके एरिया में. और पीपल, लेकिन उनका मेन मोटिव क्या था, टू अट्रैक्ट द पीपल टू क्रिश्चियनिटी. अभी पोर्चुगीज क्रिश्चियन. ठीक है, तो उनका मेन 2 एम क्या था कि पहले तो लोगों को भाषा सिखाते, और दूसरा है मेन एम, उनका मेन इम्पोर्टेंट एम था कि अगर इन लोगों को अट्रैक्ट कर दिया तो दे विल टेक देम फॉर रिलीजन, क्रिश्चियनिटी पे वो लोग आ जाएंगे. ठीक है. नाउ इन द बिगिनिंग ऑफ देयर रूल दीदी क्रिश्चियनिटी को लोग अटैक किया? नहीं, दे डिडंट अटैक क्रिश्चियनिटी. ना अभी क्या हो गया था, द पोर्चुगीज वो क्रिश्चियंस, ओके, वेरी क्लियरली दे वर क्रिश्चियंस एंड दे वांटेड मोर पीपल. Okay, so what they started converting people, they started converting our Indian people, okay, into Christianity. उन्होंने बोला अगर आपको एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वन सेकंड, सॉरी. तो अगर
where was I? हाँ, एम्प्लॉयमेंट। तो उन्होंने क्या बोला, एक जाल फेंका कि अगर आपको काम करना है हम तुमको पैसे भी देंगे, लेकिन आपको क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वैसे दे स्टार्टेड गेटिंग पीपल, दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग पीपल। ओके, अभी in the beginning of their rule they made Goa a free port and this resulted in attracting traders from various countries to Goa। अभी गोवा एक फ्री पोर्ट बन गया था, मतलब ज्यादा लाइसेंस वाइसेंस, ज्यादा रूल्स वूल्स नहीं था। तो बाकी के जो कंट्रीज थे उन्होंने बोला चलो लेट्स गो टू गोवा ओनली, लेट्स एंटर फ्रॉम गोवा। नाउ यहाँ पे दिस इज द एंड ऑफ पोर्चुगीज। एनी डाउट, एनीथिंग? No. Anybody else? Anybody else? No. No. Okay, fine. अभी the British, everybody is understanding, right? पोर्चुगीज का क्या था and aim क्या था और क्यों आए थे यहाँ पे? Yes. Okay, fine, cool. Now we go to the British. Now the British established East India Company. कब? On 31st December 1600. Remember, East India Company was established by the British on 31st December 1600. Okay. Now Queen Elizabeth granted permission to the company to trade in the Eastern countries. अभी उनको परमिशन चाहिए था, ये ईस्ट इंडियन कंपनी ऐसे ही नहीं जा सकती थी, उनको परमिशन चाहिए ही था। तो ये क्वीन एलिजाबेथ वो यूरोपियन देश की रानी थी, तो उन्होंने इंग्लैंड की रानी थी, तो उन्होंने बोला चलो तुमको परमिशन मैं दे देती हूँ और ये कंपनी काम करती है। दीदी क्वीन एलिजाबेथ किसका, कौन सा, किधर का क्वीन थी? इंग्लैंड। Okay. So in the beginning, the East Indian Company's operation were limited to send their cargoes to Eastern countries to sell the British goods in those countries, to buy spices with the profits earned there and the cash carried from home to sell the spices in England and to earn profit. Then the sailboats of those days needed to plan their forward and backward voyages in specific periods of the year. अभी ये लोग का क्या था कि उन लोग को they had to carry out trade and transactions became more tedious. Under such circumstances the British were indeed they had to build a permanent warehouses to store the goods bought at low price. अभी ये लोग का क्या हो गया था ना ईस्ट इंडियन कंपनी का कि ये लोग आ तो गए देश में, लेकिन ना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि बाहर आओ बाहर जाओ, ऐसा एक प्लेस नहीं मिल रहा था, एक लाइक यू नो ज्यादा सेटल होने को या वैसा। लेकिन फिर उन्होंने कुछ एक वेयर हाउस फाइंड आउट किया था। दे स्टार्टेड लेट्स कीप ऑल द थिंग्स इन द वेयर हाउस। सो दे गॉट अ वेयर हाउस मिल गया उनको और वहां पे अपने सामान रखने लग गए और फिर उनका काम थोड़ा इजी हो गया। Remember, the very important thing the East Indian Company came to do is with India is trade. Okay. Now what happened is the British boats used to sail from England during the month of December to April and used to return to England after a year in the month of January after completing trading transactions in India. मतलब देखो कब ट्रैवल करते थे वो लोग, दिसंबर टू अप्रैल, और कब वापस आते थे month of January. ठीक है। Now this required that they to stay in India over a period of 9 to 13 months. ठीक है, ये 9 to 13 months के लिए they had to stay in India. Hence the company decided to build their factories. अभी उन्होंने बोला भाई ये तो इतना हो गया, this is too much. How we can go back, come back, go back? It becomes tedious, right? और शिप का जर्नी इतना इजी नहीं है, कितना सारा प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता है वॉयजेस में, कितना सब कुछ होता रहता है इन द सी। सो दे सेड नहीं, नाउ वी वांट टू लेट्स सेटल हियर, यहाँ पे ही अपनी फैक्ट्रीज बनाते हैं, क्योंकि in England there are a lot of factories, लेकिन it becomes very difficult to come go, right? Then क्या हुआ? Does anybody want to say something? कोई कुछ बोल रहा था? नहीं। Okay, ठीक है। Then the staff of the factories were called factors. Now in 1623, the British government under the civil and military law granted the company an authority of adopting the measures for airing staff. अभी ये जो कंपनी है अपनी सिविल एंड मिलिट्री लॉ, ये लोगों ने
कंपनी को एक परमिशन दी कि भाई चलो तुम फैक्टर्स रख सकते हो, तुम फैक्ट्रीज तो बना रहे हो, फैक्ट्रीज को जो बिल्ड कर रहे हो उसमें तुम जो इंसान को हेड बना रहे हो तुम कर सकते हो, तुमको परमिशन में हम देंगे, ठीक है। नाउ द कंपनी वाज आल्सो गिवन द राइट ऑफ मोनोपोली टू ट्रेड इन ईस्टर्न कंट्री राइट मिल गया उन लोगों को ईस्टर्न कंट्रीज में भी ट्रेड चालू करने के लिए। नाउ चार्ल्स द सेकंड, द किंग ऑफ इंग्लैंड, issued a charter allowing the company to build forts in India, to maintain an army and to make treaties with non-Christians. अभी चार्ल्स सेकेंड ही वाज द किंग ऑफ इंडिया। हम लोग ने कितना कुछ याद है चार्ल्स सेकेंड के पहले कौन सी रानी थी इंग्लैंड की? Queen Elizabeth. Yes, very nice. King Elizabeth. After King Elizabeth, she didn't die. She was there. लेकिन फिर चार्ल्स सेकेंड ने कुछ इशू कुछ कर दिया उन्होंने बोला चलो तुम ईस्टर्न कंट्री से भी तुम ट्रेड कर सकते हो और तुम फोर्ट्स भी बना सकते हो, इंडिया में तुम फोर्ट्स भी बना सकते हो, ठीक है। Now what happens in later half of the 17th century, the company operated from Surat and Madras. ठीक है, कंपनी कहाँ से चालू हुई थी? सूरत एंड मद्रास इन द यस इन द 17th सेंचुरी। अच्छा, तो मतलब तुम देख सकते हो सूरत कहाँ पे आती है, कोई मेरे को बताएगा? नॉट प्रीति गुजरात में। ओके, गुजरात कहाँ पे आती है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट? पता नहीं, शायद नॉर्थ में आता है। महाराष्ट्र कहाँ पे आता है? ये आता है, पता नहीं। अरे तुम महाराष्ट्र में रहते हो ना? एक बार और एक ट्राई करो, चलो कोई और अगर मैं उत्तर प्रदेश में हूँ ना, इसलिए पता नहीं है। ऐसा कैसे नहीं पता? अच्छा ठीक है, अगर अपना मद्रास नीचे तो ऊपर से नीचे आएगा ना? Didi, can I say? Yes, say now you say. Madras in south and Maharashtra in north. Tamil Nadu. It is in the west. Okay, Surat. West. Sorry. हाँ, तो it comes so it comes from the west to the south side. ठीक है, ये लोग सूरत से मद्रास, क्योंकि मद्रास अपनी नीचे है, राइट? चेन्नई नीचे है। मेरा मन में आया था लेकिन गलत होगा करके नहीं बोला। अरे नहीं ऐसा नहीं, खुल के बोलना, ठीक है। और प्रीति ही नहीं बोलेगी, बाकी लोग भी बोलेंगे। कैसे लोग हो यार तुम लोग, बोलो। प्रीति मत बोलना, मैं बोलूंगा। दिस इज संजीव, राइट? Yes. Yes, come on, I got that right. Okay, so the eastern coast, Odisha, Bengal में और दूसरे ईस्टर्न कंट्रीज were under the company's jurisdiction. ओके, अब क्या हो गया था? सूरत और मद्रास तो थे एक पॉइंट, लेकिन फिर ओडिशा, बंगाल, अभी ओडिशा भी थोड़ा बहुत साउथ टाइप्स में आती है ना, नीचे बे ऑफ बंगाल के, लाइक एकदम ऑलमोस्ट ओडिशा, वो सब भी कोस्टल एरियाज है, तो वो भी आ गई थी, ठीक है। नाउ द फैक्ट्रीज एट राजापुर in Maharashtra, port city of Mocha is in Yemen, okay, and in the Red Sea, Basra in the Persian Gulf were controlled by the Surat Center. अभी सिर्फ इंडिया नहीं, यहाँ पे येमेन और पर्शियन गल्फ भी था, ठीक है। वहां सूरत was the main power which was controlling all the sea का जो ट्रेड आ रहा था ना, सूरत मेन पॉइंट था, ठीक है। Surat was the center. Remember, Surat was the center. Now, the Surat factory staff comprised of an accountant, an in charge of the stores, a treasurer, some factors and clerks. ठीक है, ये छह लोग, I think 5 लोग थे। पहला तो फैक्ट्री अकाउंटेंट था, फिर इंचार्ज था, फिर ट्रेजरर था, फिर कुछ फैक्टर्स थे और कुछ clerks थे, so around 5 of them were there. Now in addition there was a Christian priest, a surgeon and his assistant, उसके cook, company's president's personal servant and a trumpet blower. तो आप देख सकते हैं कि मतलब अगर उन्होंने कुछ अगर स्टार्ट किया है, they have started the port, सूरत ऐसे ही नहीं छोड़ दिया है, उन्होंने लोग भी डाले हैं वहाँ पे और इतने सारे लोग हैं,
Can somebody tell me who were at the centers? Anybody? एक करके बोलो. राजा सूरत. No, it was at सूरत. सूरत was the main center. लेकिन ये सूरत के फैक्ट्री में कौन कौन थे? देखो कोई बता सकता है? One can do. उड़ीसा. No. I am talking not that way. मैं क्या बोल रही हूँ? अभी सूरत is the main center, right? हाँ. हाँ. तो सूरत अपना मेन सेंटर हुआ. उसके बाद सूरत के जो फैक्ट्रीज, सूरत में जो फैक्ट्रीज थे, उसमें कौन कौन लोग थे? मैंने अभी जस्ट बोला. क्लर्क इंचार्ज. वेरी गुड. एंड थर्ड पार्टी कौन सा यार? कोई और ट्राई करो चलेगा, बट क्लर्क इंचार्ज इज वेरी गुड. अच्छा ठीक है, मैं चलो वापस से बोल देती हूँ कौन कौन था. ठीक है. अकाउंटेंट, इंचार्ज, ट्रेजरर, फैक्टर्स, क्लर्क. ठीक है. अभी इनके साथ हाँ अकाउंटेंट, इंचार्ज. दीदी आप फिर से रिपीट करो ना, क्लियर नहीं हुआ अभी, प्लीज से रिपीट हुआ ना. ठीक है वापस. ठीक है. अकाउंटेंट, इंचार्ज, ट्रेजरर और कुछ स्टाफ एंड क्लर्क. ओके. लेकिन इनके साथ इन एडिशन टू दीज गाइज देयर वाज अ क्रिश्चियन प्रीस्ट, सर्जन, उसके असिस्टेंट और कुक्स, कंपनी का प्रेसिडेंट का पर्सनल चीजें और सर्वेंट और एक ट्रम्पेट ब्लोअर था. एक मिनट. हेलो, टेल मी संजीव. किसका फोन कटा है? संदीप. हाँ, 1 घंटा हो गया. संदीप का फोन कट गया है शायद. संदीप. हाँ हूँ मैं. आविष्कार नहीं है ना? आविष्कार नहीं है. आविष्कार को वापस ऐड कर देते हैं. मैं याद कर रहा हूँ. ठीक है. ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो रहा है? ठीक है चलो. जा रहा था भाई. हाँ, तो लेट्स गो नेक्स्ट. चलो ठीक है. नाउ द ब्रिटिश सिटीजन्स वर आल्सो अपॉइंटेड इन दीज फैक्ट्रीज एज अप्रेंटिसेस, क्लर्क्स एंड फैक्टर्स. ठीक है. Now everybody right from the president to the apprentices lived in the factory premises. अभी आज मैंने बोला था कि it became very difficult for people to travel 10 times back to England, get things and all. तो उन लोगों ने क्या किया कि लोगों को उन्होंने उधर ही रहने को बोला था. ठीक है. Now everybody was provided food by the company. कंपनी ने बोला था ठीक है हम तुमको पैसे भी देंगे और खाना भी, मतलब पूरा रेजिडेंशियल टाइप बना देंगे तुमको. ठीक है. Now they were permitted. Now you all can mute yourself. ठीक है. बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है बैकग्राउंड से. प्लीज कोई भी. थैंक यू. Now they were permitted to trade various commodities except those which were banned by the company. अभी कंपनी से क्या बैंड था? Such as textiles, indigos, spices, wool, lead, corals, ivory, etc. ये सब थी बैंड आइटम्स. ठीक है. Now the company started building forts in India as a part of their strategy. अभी उनका एक स्ट्रैटेजी था. बोला कि एवरी थोड़ी ना फोर्ट बिल्ड करेंगे, कुछ ना कुछ तो रीजन रहेगा उनका, इसलिए उन लोग ने एक स्ट्रैटेजी सेट किया. Now they built a fort and a factory in Chennai. The fort was named as the Fort St. George. A mint was also established in Chennai. Now the British issued their own things of gold, silver, alloys and copper from this mint. अभी यहाँ से उन्होंने उनका खुद का चीजें लाइक गोल्ड, इंडियन का मटेरियल नहीं, खुद का गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एलॉय सब चालू किया यहाँ से ये फोर्ट से. ठीक है. सेंट जॉर्ज इन चेन्नई. Okay. Now in 1661, Charles II, the King of England, was engaged to Braganza, the Princess of Portugal. ठीक है. वो अभी उनकी शादी ऑलमोस्ट होने वाली थी, लेकिन King of Portugal gifted the islands of Mumbai to Charles II on the occasion. अभी आप सुनोगे ना कि चार्ल्स बहुत सुना नाम है मुंबई में, ज्यादा करके वो यहाँ पे ही मुंबई आते थे. तो पोर्चुगल किंग ने मतलब एक इसके नाम पे लाइक डाउरी टाइप्स बोलते हैं ना, बोल दिया कि अपने दामाद को ये पोर्ट दे दिया, मतलब मुंबई दे दिया.
ठीक है. अभी Abraham Shipman, an Englishman, was assigned 500 soldiers and was appointed as a governor of Mumbai. पहले मुंबई नहीं था, उसको पहले बॉम्बे बोलते थे. ठीक है. कौन था? एब्राहम. ठीक है. अब्राहम. ठीक है. ये इंग्लिशमैन था. प्रीति को बहुत अच्छे से याद होएगा कि अब्राहम है करके. हाँ, क्योंकि प्रीति अब्राहम डालती है ना. हाँ, तो उसको याद रहेगा. तो याद करो भाई, प्रीति को याद करो एग्जाम में. अब्राहम. ठीक है. तो अब्राहम शिपमैन. मैं तो मेरी पापा को याद करूंगी क्योंकि मेरे पापा का नाम अब्राहम है. हाँ, ठीक है. पापा बहुत खुश होगा फिर. ठीक है. फिर अब्राहम शिपमैन ये 500 लोगों के साथ आया था एंड वाज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ बॉम्बे. मुंबई मत लिखना, बॉम्बे लिखना वहाँ पे. अच्छा, बॉम्बे लिखना है. हाँ, बॉम्बे. ठीक है. इन 1665 मुंबई, अभी जहाँ पे मुंबई है वहाँ पे मुंबई डाल दो. ठीक है. इन 1665 मुंबई वाज फुली अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल. 1665 से मुंबई पूरी कंट्रोल में थी ब्रिटिश के इज्जत. इसलिए हमारा कॉलेज भी ब्रिटिश जॉन विल्सन ने ही बनाया था ना 1832 में. तो उनका ही राज था मुंबई में, पूरी मुंबई में. अभी उनके कंट्रोल में 7 आइलैंड्स थे और 7 आइलैंड्स का नाम क्या था? माहिम, परेल, वडाला, वर्ली, साइन एंड मैज़गॉन. सुना है? नाम सुना है सबने? मैंने घूमा भी है. अरे वाह. बाकी मैज़गॉन. ठीक है. मैज़गॉन सुना है? मैज़गॉन टेम्पल. एक मिनट, आई थिंक एक्चुअली मुझे भी नहीं पता. हाँ, बाइकला साइड. Can you spell the Bombay spelling? BOMBAY. अच्छा, हाँ, ओके. एक मिनट में पता करती हूँ अच्छे से. माझगांव किधर है? मुंबई साइड ही है ज्यादा करके. हाँ, मुंबई का ही है. मैंने सुना नहीं, लेकिन मुंबई का है लग रहा है. इट्स सेंट्रल लाइन साइड इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उधर है डॉकयार्ड पे ना, डोंगरी साइड पे. क्या चीज? मैज़गॉन. नहीं, मुझे नहीं, मैंने सुना नहीं. वहाँ साइड ही है. मज़गांव है वो. ओके. मैं प्रोनाउंसिएशन में रॉन्ग हो सकती हूँ बिकॉज इसको जाने दो, आगे चलते हैं. हो सकता है ऐसा कुछ. ठीक है. बिकॉज देयर इज अभी प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है ना, याद रखो 2 बातें होती है प्रोनाउंसिएशन में. एक तो प्रोनाउंसिएशन होती है इंडियंस की जो हमारी होती है, और एक उनका प्रोनाउंसिएशन होता है. तो तुमको तो प्रोनाउंसिएशन लिखना नहीं पड़ेगा पेपर में, लेकिन स्पेलिंग्स अच्छे से देख लो एक बार. ठीक है. थोड़ा डिफरेंस होता है स्पेलिंग्स में, इंग्लिश और इंडियन में और ब्रिटिश के. इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पता है ना सबको. लाइक कलर और कलर में COLOR उन लोग डालते हैं और हम लोग COLOUR डालते हैं. हाँ, वैसा होता है. तो रिमेम्बर व्हेनेवर यू आर राइटिंग, राइट इट वेल. ओके. अच्छा. लेकिन उनकी गलती है ना, इंग्लिश एक ही तरह का बनाना चाहिए था. अरे हम लोग क्या करेंगे यार अभी संजीव, बोल के क्या फायदा है? जो हो गया ना, बोल के क्या फायदा है? बोल के क्या फायदा है, वही. वेरी गुड. तो लेट्स गो अगेन. तो याद आया सबको कौन से 7 आइलैंड्स थे? एक जन करके बोलो. चलो एक जन. अभी हम लोग के पास वडाला, हाँ, नागौन और साइन. वेरी गुड. चलो ठीक है. Charles II leased Mumbai to the East Indian Company because the expenditure for its maintenance exceeded the income earned from it. अभी चार्ल्स II का थोड़ा ना इनकम थोड़ा बढ़ गया था उधर जाके. एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ गया था अपने मुंबई में. अपनी मुंबई ऐसी है, हम क्या करेंगे अभी. तो बढ़ गई थी. तो उन्होंने बोला कि ईस्ट इंडियन कंपनी को बुलाया और ईस्ट इंडियन कंपनी को बोला भाई अभी तू थोड़ा कंट्रोल ले इधर से. फिर इन 1669 द कंपनी अपॉइंटेड सर जॉन ऑक्सिडेन. ठीक है. सर जॉन ऑक्सिडेन, OXENDEN इज द गवर्नर. सर जॉर्ज ऑक्सिडेन, OXENDEN in 1669. And he was the governor. न्यूडकर, संदीप. And he was the governor of Surat and the commander in chief of Mumbai. तो वो उनको 2 prestigious positions था. पहला तो
he was the governor of Surat and he was the commander in chief of Mumbai. ठीक है. Then एक मिनट. Sorry. So as I was saying, then कौन था ये जो सूरत का गवर्नर भी था और कमांडर इन चीफ भी था मुंबई का? जॉर्ज क्या था? ऑक्सीडेंट. ठीक है. ठीक है. अभी दिस एनकरेज द और एक बात, अभी ये जब एस्टैब्लिश हुआ था, ये जो भी मिंट एस्टैब्लिश हुआ था इन मुंबई, अभी क्या हो गया था यहाँ पे? कॉइन्स ऑफ सिल्वर, कॉपर एंड जिंक वर इशूड फ्रॉम देयर. अभी यहाँ मुंबई से कॉपर, सिल्वर और एक था, कौन सा था? जिंक. कोल. ठीक है. कोल नहीं था. ठीक है. इससे यहाँ से अपना चिल्लर रहता ना, चिल्लर कॉइन, वो सब स्टार्ट हो गया था बनाने को. Now this encouraged the merchants and the artisans to come and settle down in Mumbai. मतलब उन्होंने देखा कि चलो भाई यहाँ पे तो बिजनेस चालू हो गया, ये लोग बना रहे, तो आर्टिसंस को एक मस्त आर्ट करने को एक ये भी मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गया अपना. अगर इफ यू फील नो 5 रुपीज कॉइन इतना अच्छे से डिजाइन बनाया है, अगर आप फील करो तो आपको पता चल जाएगा कैसे अच्छे से किए हैं उन लोगों ने. तो वैसे ही टाइप्स का होता था, वो लोग करते थे अच्छे से कॉइन्स पे. Now the company had 5 to 6 small ships and around 300 soldiers to ensure the security of Mumbai. मतलब देखो 5 से 6 ships थे और उसके around 300 सिपाही थे to ensure security of Mumbai. Now the soldiers were given guns and swords. ये दो चीजें उनको दी थी सिक्योरिटी के लिए. ये हो गया हमारा ब्रिटिश का. कुछ और पूछना है यहाँ पे? ब्रिटिश का यहाँ पे तो एंड हो गया ही. नहीं. Anybody else? नहीं, सही है सब कुछ. सही है सब कुछ. दम. ठीक है. 2 जन को ही ठीक है, बाकी उसको कहाँ पे भाई? बाकी नहीं, सही है. कैप्टन बोल दिया तो सब सही रहेगा. अरे रे वाह क्या बात है. ठीक है. चलो अभी गो टू द डच. अभी 2 चीज हो गए, अपनी पोर्चुगीज तो हो गई और अपना ब्रिटिश तो हो गया. ठीक है. 2 चीज हो गई. अभी दो और लोग बाकी है, डच और फ्रेंच. मतलब देखो कितने भुक्कड़ थे हमारे कंट्री के लिए, कितना अच्छा देश है हमारा. ब्रिटिश आना ही नहीं चाहिए था ना. अभी उन लालच ना, क्या करेंगे. ब्रिटिश नहीं आता तो रेलवे लाइन कौन बनाता है? वो भी बहुत सारी चीजें हम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन्होंने बनाया है. तो वही तो विल्सन कॉलेज बनाया है, अल्फ्रिस्टन कॉलेज बनाया है, सब उन्हीं ने बनाया है. और प्रीति, जब तुमको हिंदी नहीं आता तुम मुंबई में इंग्लिश के जरिए ही कनेक्ट होती थी लोगों से. मतलब अभी सब लोग प्रीति के ऊपर बरसोगे क्या? Okay, so we go to the Dutch. अभी डच आए. So in 1602, several Dutch companies came together to form a company named United East India. Okay, अभी पहले तो ब्रिटिश का क्या था? कोई मेरे को बता सकते क्या था कंपनी, उनका नाम, कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया. वेरी गुड. अभी ब्रिटिश ने क्या नाम, व्हाट कंपनी दे वांटेड टू फॉर्म? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया. यूनाइटेड ईस्ट इंडिया. ठीक है. डोंट कंफ्यूज थिंग्स. डच में यूनाइटेड आता है. ठीक है. अभी now the Dutch government issued a license to the company to conduct trading with the eastern countries. अभी डच ने भी एक ये दे दिया, बोला कि चलो हम भी लाइसेंस देते दूसरे कंट्रीज में, ईस्टर्न कंट्रीज में ट्रेड करने के लिए. Now the same license permitted them to appoint staff to establish factories, build forts, to engage in battles against the eastern countries and also to sign treaties with them. अभी चलो ये लोग ने भी ठान रखा था कि अभी बहुत डिफिकल्ट, इंडिया बहुत दूर है राइट फ्रॉम दिस प्लेसेस और फ्रॉम द यूरोपियन प्लेसेस, तो बहुत डिफिकल्ट होता है उनको कि फैक्ट्री से अलावा. तो उन्होंने भी बोला कि ब्रिटिश लोग की तरह भी हम भी ऐसे ही करेंगे, हम भी फैक्ट्रीज यहाँ पे ही सेटल करेंगे. तो उनके फैक्ट्रीज में कौन थे? स्टाफ भी था और उन्होंने क्या सोचा कि चलो हम फौज भी अभी बना देते हैं. तो
तो क्या बैटल का जो भी सामान वामान जो भी आर्मरी है वो लोग वहाँ पे रख सकते हैं वैसे. coming ahead is that कि एक कंपनी ने ना अभी एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया था इंडियन अफेयर्स की देखभाल करने के लिए. So by the middle of the 17th century, the company had established Dutch colonies and factories right from the eastern coast of Africa to Japan. अभी very important thing ये बात याद रखो. पोर्चुगीज, ब्रिटिश, डच, ये लोग ने क्या किया है ना, इंडिया के साथ साथ अफ्रीका और चाइना में भी ट्रेड चालू किया. हाँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो. ओके, बट लेकिन डच कहाँ से चालू हुई थी? 17th सेंचुरी से उन्होंने चालू किया. नाउ इट इनकम्पस द प्रेजेंट डे रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका, येमेन, इराक, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, लाओस and Cambodia, Taiwan, China, Japan, Indonesia and Malaysia. इंडो के नाम में अच्छे से लिख के आपको बता दूंगी क्या क्या है, जिसका भी है ना अच्छे से मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगी. ठीक है. नाउ ये सब एरियाज में उधर थोड़े थोड़े जाने लग गए. नाउ द डच बिल्ड वेरियस बिल्डिंग्स इन द प्रेमाइसेस ऑफ देयर फैक्ट्रीज एंड आल्सो फोर्टिफाइड वॉल्स अराउंड देम. They installed cannons on the fortification walls for security. If you have gone to any fort, you would see that अगर आप नीचे से खड़े हो के if you can you will come to know, अगर ऊपर भी जाते हो फोर्ट के कि एक वॉल के बीच में एक छोटा सा विंडो टाइप बनाते थे. नॉट एग्जैक्टली अ विंडो बट अ कट शेप्ड थिंग. एंड वहाँ पे कैनन रखते, वहाँ पे तोप वोप रखते थे वहाँ पे उन लोग. ठीक है. क्यों रखते थे? बिकॉज टू फोर्टिफाई द वॉल्स, ताकि कोई एनिमी अंदर ना आए और पता चले, ऊपर से ही पता चले कि भाई आ रहा है कोई. तो दे टू डू दिस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी थिंग. फाइन. नाउ व्हाट हैपेंड इज दैट द डच आल्सो हैड नेटिव पीपल इन देयर स्टाफ. दे एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1602 एट पेतापुली इन द नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ कोरोमंडल. ओके, फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे था उनका? पेतापुली, दैट इज इन द नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ कोरोमंडल इन कोरोमंडल MANDEL in 1602 कोस्ट के उधर. ठीक है. Now their factories were built in Pulicat. I may go wrong over here. Preeti, please correct me. ठीक है. 1 minute. What is this? Papluliyarpur. What is this? It was basically south. इसका प्रोनाउंसिएशन मैं बाद में बताती हूँ. प्रीति करेक्ट करेगी. प्रीति. It's not Thiruvananthapuram. No, it's not Thiruvananthapuram. It's not that. It's something else. मैं बताती हूँ अच्छे से, मैं बताती हूँ. ठीक है. फिर थोड़ा कट करके बोलो, मैं बताता हूँ. इधर नाम ही बहुत अजीब है. कट करके बोलो ना. ठीक है. Triyupapu. That's what I'm saying. It's very confusing to say also. Let's write the spelling. Spelling बोल देती हूँ. THIRUPAPULIUR. Sorry. बहुत रिपीट हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. चुप बैठो रे प्रीति, बोल रही है ना कुछ. क्या कर रहे हो तुम लोग सब? THIRUPAPULIUR. Triyupapulyapur. हो गया. Let's go ahead. Port Doha, Karikal, आगरा, अहमदाबाद, बारूद, पप्पू लिख देंगे. चिंचोरा, टाटा, कामबाटिया, सूरत एंड नागापट्टनम. ये सब वहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री डाला. कहाँ डाला ये लोग ने फैक्ट्री. ठीक है. वहाँ पे चलना, मुझे हिस्ट्री बहुत हार्ड जा रहा है ये साल. नहीं कोई नहीं, इजी कर देंगे, फन कर देंगे हिस्ट्री को. कोई नहीं. थैंक यू. आंसर्स में मजा करेंगे. ठीक है. Now they obtained permissions from Vijayanagara fort and built forts. गाड़ी कौन चला रहा है? अबे बंद हो गया अभी लेक्चर में.
built forts in the Pulicat and Nagapattam. ठीक है, विजयनगरा कोर्ट से उनको permission मिला, or they got permission to build forts, and they started building forts then. Later they defeated the Portuguese and acquired the forts at Kochi, Kodungal, Gur, Kannur, and Kollam. Okay, they also obtained monopoly in the black pepper trade by entering a treaty with the king of Kochi. Now, at the beginning of the 17th century, the Dutch naval forces was very strong. At the 17th century, okay, they were very strong. At any given moment, they could deploy at least 20 warships and army of 3,000 to 4,000 soldiers. मतलब देखो, इतने अच्छे थे वो लोग, इतने स्ट्रॉन्ग थे that at a given moment, मतलब रात में भी तुम अगर बोलो कि भाई उठ के आओ, झगड़ा करना है हमको, वॉर करना है, कि उठ के आ जाएंगे, और एटलीस्ट 20 warships and army of 3,000 to 4,000 soldiers उन लोग मार सकते थे. Okay, now what happened is the Mughal, Adil Shahi and Qutub Shahi ships were required to obtain license from the Dutch. पता है ना, मुगल थे, ये फॉरेन ट्रेडर्स से पहले, तो उनको लाइसेंस चाहिए था. अभी ये डच थे. सो इफ एनी शिप वाज लॉन्च विदाउट अ लाइसेंस, इट वाज सीज्ड बाय द डच. अगर लाइसेंस नहीं है भाई तुम्हारे पास, तो चलो मेरे को दो, अपनी शिप दो, हमको दो. ठीक है, ये था डच. अभी कोई कुछ भी डाउट है डच में, एक्सेप्ट फॉर द प्रोनाउंसिएशन. आपने लास्ट क्या बोला अभी? लास्ट में मैंने बोला, अगर ये अपनी जो मुगल सल्तनत है, इफ दे डिड नॉट टेक परमिशन, लाइसेंस अगर नहीं लिया उन लोगों ने डच से, तो डच उनका पूरा शिप सीज करती थी. गॉट इट? ओके. यस. गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं है तो भाई पुलिस भी तुमको अंदर डालेगी. तो वैसे उनके साथ भी होता था. यस. नाउ एनीवन एल्स, सो आई विल बिगिन अहेड, तो ताकि फटफट जाए. फ्रेंच के बाद खत्म होएगा चैप्टर. You can. We will go ahead. I won't go ahead until I hear everybody. Didi, we will go ahead. क्या हुआ? हाँ कि ना, मतलब मैं जाऊँ आगे, सिर्फ प्रीति बोल रही है. आप आगे मत जाइए, पढ़ते जाइए. गुड बात नहीं. ठीक है, मैं चलती. So now we come to French. Now French कब आई? In 1664, French East India Company was established with the initiative of Jean-Baptiste Colbert. अभी ये क्या हो गया था कि पहला तो अपना पोर्चुगीज आया, फिर ब्रिटिश आया, तब उसका ईस्ट इंडिया कंपनी था, बराबर. फिर डच आया, तो डच का क्या था, कोई मेरे को बता सकते हैं? हाँ, डच का क्या था कंपनी का नाम? इंडियन ईस्ट, यूनाइटेड इंडियन ईस्ट. वेरी गुड. जिसने पहले बोला वो सही है. यूनाइटेड ईस्ट इंडिया. ओके, यूनाइटेड इंडिया कंपनी. उल्टा सुल्टा बोला मैंने. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट याद रखो. ठीक है, अभी फ्रेंच का क्या था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड विद द इनिशिएटिव ऑफ जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट. ठीक है, कोलबर्ट. द फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर टू किंग लुइस द ये कौन सा था अभी? 17th आई थिंक, 14th था ये आदमी. ठीक है, ये फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर भी था. Now the company was given the authority to trade with the eastern countries, to maintain army and navy, and also exemption from their taxes. The company was also given the authority to enter a war or a treaty with eastern rulers. मतलब इनको ये सब परमिशन दिए गए थे कि अगर वो ट्रेड करते ईस्टर्न कंपनीज में, ईस्टर्न कंट्रीज में, तो उनको क्या क्या करना है. Now in 1666, the company sent a diplomatic contingent to the court of Mughal Emperor Aurangzeb and obtained the permission to establish a factory in Surat. मतलब इनको देखो, उन्होंने परमिशन लिया औरंगजेब से, एक कॉन्टिजेंट भेजा कि भाई कि हम यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं, हमको परमिशन दे दो. ठीक है. So the first French factory in Surat was launched in 1668. Which year? 1668. Okay. Then the factories at Pondicherry, which is Puducherry, Chandranagar, Mahi, Karikal were built. Okay. Now during this period, This is in this place in Chennai, no? which Yes, I think so. Which place? Puducherry. Puducherry.
Pondicherry. Yeah, not exactly in Kerala, but थोड़ा No, Chennai. हाँ, almost बोल सकते, साउथ साइड टचिंग भाई ये लोग, ठीक है. So where are we now? फिर उन्होंने यहाँ पे सब ये किया. फिर उसके बाद नो they started, there was fighting between the Mughal rulers also, because the Mughal rulers नो उन लोग पूरा टाइप उन लोग नहीं चाहते थे कि ज्यादा लोग आए. मतलब अगर उन लोग ज्यादा लोग आए, ज्यादा ट्रेडर्स आए तो उनका क्या होगा, because they were the first, right? They were the first to come out here. तो उनका क्या होगा. Now what happened is कि Pondicherry was the main center of the French operation. First important thing is जब ब्रिटिश आई तो सूरत थी, ठीक है. सूरत अभी भी है, मतलब फ्रेंच का टाइम पे भी है, लेकिन फिर पौंडीचेरी ने क्या किया, जो मेन फ्रेंच लोगों के लिए ना, फ्रांस लोगों के लिए, उन लोगों ने पौंडीचेरी मेन सेंटर बनाया, ठीक है. फ्रांस मेड देयर मेन सेंटर व्हाट, पौंडीचेरी, रिमेम्बर, विच इज पुडुचेरी. ओके. नाउ after they made Pondicherry, अभी क्या हो गया, it was ruled by the Nawab of Karnataka. Now the members of the Nawab's family were fighting amongst themselves for the throne. अभी एक तो हमारे देश में वो टाइम पे तो सब राजा लोग तो अपनी इसके लिए लड़ते थे, टू गेट द राज टू गेट द थ्रोन इन हैंड. वो लोग अपने में ही लड़ रहे थे, तो देश को क्या संभालेंगे, खाक संभालेंगे उन लोग. फिर क्या हुआ था is that the British and the French started intervening in India matters. ना British and French को अच्छा मौका मिल गया कि भाई चलो ये तो लड़ रहे, let's get into their personal matters, तो कुछ अच्छा भी होगा. If you see ना, अगर आप लोगों ने मूवीज देखी होगी इसकी फ्रीडम फाइटर्स की, यार ये रिसेंटली आया था ना, पानीपत, तानाजी, ऐसे सब फिल्म देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक ना एक तो बंदा या बंदी थी जो अगर उनको अपने खुद के भाई बहन पसंद नहीं थे तो जाके ब्रिटिश से हाथ मिलाते थे और ब्रिटिश से बोलते थे हम आपको सपोर्ट करते, आप हमको सपोर्ट करो और हम हमारा ये भाई को डिस्ट्रॉय करो, मार डालो उसको और हमको मेरी जायदाद दो. दे यूज्ड टू हैव द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी, वैसा, ठीक है. तो वैसा था. नाउ व्हाट हैपेंड इज, नाउ जब ब्रिटिश और फ्रेंच ने इंटरवीन किया इनटू देयर पर्सनल मैटर्स, ये एक बैटल ये लोग ने अभी कर्नाटका में उन लोग ने बोला जब नवाब से, तो बोलते नहीं अभी तो चलो, अभी तो युद्ध करना है. ये कौन होते हैं कि हमारे परिवार मैटर में इंटरफेयर करे करके, वैसे उन्होंने बोला, ठीक है. तो फिर there were 3 battles between the French and the British. Now there were 2 people who wanted Karnataka. 2 people, the French and the British. So 3 wars declared हो गए थे from 1744 to 1763. ठीक है. Now these wars are known as Karnataka wars. कहीं पे आपने सुना होगा past history में कि या अभी तक it is very famous. The Karnataka wars are very famous. The 3 wars, फिर Battle of Plassey, Battle of Panipat, ऐसा वॉर सुना होगा, बैटल्स के नाम सुने होंगे. तो ये बैटल था, एक कर्नाटका वॉर था, एंड इट वाज बिटवीन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश 1744 टू 1763. Now the French were defeated by the British in the third battle. Now with the defeat of the French, there was no European rival left in India for the British. अभी जब फ्रेंच ने 2 बैटल ब्रिटिश जीती, लेकिन तीसरी बैटल अपनी फ्रेंच जीती, लेकिन देयर वाज नो यूरोपियन राइवल लेफ्ट इन इंडिया फॉर द ब्रिटिश. तो उन्होंने बोला कि अभी ऑलमोस्ट थर्ड बैटल अगर वो जीते, फ्रेंच जीते, तो ज्यादा आर्मी तो नहीं है उनके पास, तो ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ फेलियर टाइप ही देखते. तो यूरोपियन को लगा था कि कॉल कटा. संदीप को कॉल कटा. अगर उसको ऐड कर सकते तो ऐड करवाना. इट्स ऑलमोस्ट द एंडिंग ऑफ द चैप्टर. ओके संजीव, यू आर एडिंग हिम, राइट? आई थिंक सो. दीदी मेरा एक क्वेश्चन है. यस गो ऑन. हम लोग को गोवा नहीं, पोर्चुगीज और ब्रिटिश को इन्वर्जर्स बोल सकते हैं. Sorry, I didn't get your question again.
हमको ब्रिटिश और पोर्चुगीज को इन्वेडर्स बोल सकते हैं. Yes, you can say they are invaders. ओके. Anybody else? तब तक कौन कट गया था? ठीक है, किसी और को डाउट है कुछ भी? संदीप इधर ही है, बोल नहीं रहा है, और कोई किसी का कॉल कटा है? नहीं, उसने म्यूट किया होगा. वी विल स्टार्ट. ओके, जाने दो, बोलो. ठीक है, मैं ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है. तो यही था मतलब यूरोपियन लोगों का. तो ज्यादा राइवल तो बची नहीं थी, फ्रेंच और डच तो थे नहीं, तो उन्होंने अपना आप ही कंटिन्यू किया. अभी नेक्स्ट लेसन में हम क्या देखेंगे पता है? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फॉरेन पावर्स इन इंडिया एंड फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी पढ़ने वाले हैं थोड़ा बहुत. तो वो नेक्स्ट चैप्टर में देख लेंगे. अभी आई थिंक वी विल डू 3 चैप्टर्स फॉर द टाइमिंग. व्हाई? बिकॉज पोर्शन आप लोगों का कट हो गया है, वो पढ़ा था मैंने, और मेरे को मिस से भी बात करना है. मिस से भी. हाँ, हु इज दिस? संदीप. प्रदीप. हाँ, ठीक है. तो वैसे मिस ने भी हमको बोला था, तो वी विल सी हाउ इट इज.